हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैटियंस। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी पूरी तरीके से डिक्रिमिनलाइज हो चुका है या नहीं। हमें ये चीज डिस्कस करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि रिसेंटली कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर में यह कहा है कि पेनिट्रेशन हाउएवर लिटिल इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। इस केस में यह हुआ था कि एक फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट ने अपने एक डॉक्टर के खिलाफ केस फाइल किया था जिसमें उसे फोर्सफुली सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज करवाया गया था। तो इसके कारण हाईकोर्ट ने यह कहा कि ये 377 के अंडर फॉल करेगा और इस पे फर्दर ट्रायल कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी जजमेंट को भेजकर मुझसे मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा कि आखिर 377 जब नवतेज सिंह जौहर केस में डिक्रिमिनलाइज हो चुका है तो इस पे ट्रायल कैसे चल सकता है। तो इस चीज को फर्दर डिस्कस करने के लिए हमें जानना होगा कि आखिर 377 है क्या। अगर हम 377 को देखें तो उसमें यह लिखा हुआ है दैट whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal shall be punished with imprisonment of life or with imprisonment of either description of a term which may extend to 10 years and shall be liable for fine। इसका मतलब कि अगर कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी हो या फिर अनकंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी हो विथ अ मैन, वुमेन और एनिमल, उसको सजा मिलेगी। तो पहले क्या होता था कि अगर कोई भी आदमी चाहे वो अपने प्राइवेट रूम में हो या फिर कहीं पे भी अगर किसी तरीके के कार्नल इंटरकोर्स में इंडल्ज होता था तो उसे पुलिस परेशान करती थी और उसे सजा मिलती थी। इसी बात को रेज किया गया था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि आखिर ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी है जो कि प्राइवेट स्पेस में किया जा रहा है आदमी को, उसके लिए उसे सजा क्यों मिलनी चाहिए। सो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना जजमेंट दिया और उसमें यह कहा गया कि अगर कोई भी आदमी अपने प्राइवेट स्पेस में कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, चाहे वो कार्नल ही क्यों ना हो, वो पनिशेबल नहीं होगा और वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, वो वायलेटिव है आर्टिकल 14, 19 एंड 21 का। इसी जजमेंट में यह कहा गया था कि आखिर कंसेंशुअल का मतलब क्या होगा। तो उसमें ये पूरी तरीके से क्लियर किया गया था कि कंसेंशुअल यहां का मतलब हुआ कि वो कंसेंट जो है वो फोर्सफुली नहीं लिया जाना चाहिए, वो बिना किसी दबाव के उस आदमी के अपने पर्सनल विल पे डिपेंड करता है। इसी जजमेंट के आखिरी पन्ने के आप पैराग्राफ 3 में देखें तो उसमें यह लिखा हुआ है कि कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी जो कि क्रिमिनल ऑफेंस था अंडर सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी वो डिक्रिमिनलाइज हो चुका है और उसके बाकी हिस्से जो भी है जो कि बोलते हैं कि कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट मैन उसके विल के बिना या फिर अगेंस्ट वुमेन या फिर अगेंस्ट एनिमल, वो स्टिल प्रिविलेंट है और वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, वो भी एक हीनियस क्रिमिनल ऑफेंस जिसमें आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की सजा मिल सकती है। इस जजमेंट को पढ़ने के बाद हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सेक्शन 377 पूरी तरीके से डिक्रिमिनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन उसका वो हिस्सा जो कि कंसेंशुअल कार्नल इंटरकोर्स को पनिशेबल ऑफेंस बनाता था उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है और बाकी इसके हिस्से अभी भी प्रेवेलेंट है और वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, वो भी काफी हीनियस क्रिमिनल ऑफेंस। आपका इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।